हाय गाइस, तो अब हम जा रहे हैं हरिद्वार और ऋषिकेश एनसीआर से घूमने के लिए। हमने बस अड्डे तक जाने के लिए, बस स्टैंड तक जाने के लिए ऑटो लिया है और अभी हम रास्ते में हैं। मैं अपनी वाइफ के साथ, अब उसके दोनों भाइयों के साथ हूँ और आगे मेरे को एक मेरा फ्रेंड भी मिलेगा। तो अभी यहाँ से यही ऑप्शन था, ऑटो ही करके हम बस स्टैंड तक जा सकते थे। तो आप भी बने रहिए। और देखिए, फाइनली हमको बस मिल गई थी जब हम रूट पे निकले तो, लेकिन डायरेक्ट हरिद्वार की नहीं मिली, लेकिन हमको पहले मेरठ जाना पड़ा। और ये मोहतरमा घर से रेडी नहीं हुई है तो बस में ही सही फ़ायदा उठाया इन्होंने। कान्हा जी को इन्होंने हाथ में लिया हुआ है और नील पॉलिश चल रही है और ये तो आपने भी इन्जॉय किया होगा। फाइनली हमने मेरठ से हरिद्वार तक की डायरेक्ट बस ले ली थी और रास्ते में खाने का, खुद के घर से लेके जाने का मज़ा ही कुछ और होता है। तो हम भी घर से लेके गए थे। हम पे ऑप्शन भिंडी की सब्ज़ी बनाने का था, भिंडी की सब्ज़ी और ये लंगूर हमारे साथ में। और ये अंकल जी हमको कुछ ना कुछ स्नैक्स देने के लिए आए थे जो थोड़ा सा महंगे रेट पे दे रहे थे, जो कि हमने लेना पड़ा। और ये लड़की अगर हम पूरे रास्ते में चाहती तो इसके हाथ में अगर कुछ मारने के लिए होता तो ज़रूर हम में से किसी एक को मार ही देती जो उसके हाल लग रहे थे। तो गाइस, हम फाइनली साढ़े तीन घंटे का सफ़र करके एनसीआर से हरिद्वार पहुंच गए थे और फाइनली गंगा जी आ ही गई है, जैसे कि आप देख भी पा रहे हैं। अभी हम हरिद्वार ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं, कहीं कहीं से गंगा जी दिखनी शुरू हो गई है। बस अब हम बस स्टैंड का वेट कर रहे हैं कि कब जाके हम बस स्टैंड पे बस से उतरें और वहाँ से ही होपफुली हम कहीं ना कहीं रहने का जगह ढूंढेंगे। या तो यहाँ पर होटल भी मिलते हैं और आपको यहाँ पर धर्मशाला भी अच्छे रेट पे और अच्छी धर्मशाला मिल जाएंगी, एसी नॉन एसी रूम वाली भी। तो चलिए, आप बने रहिए हमारे साथ। अब मैं आपको दिखाता रहूँगा आगे का कैसे क्या रहा। तो ये हमारा जो धर्मशाला वाला पार्ट था, मैं आपको बताना चाहूँगा, ये एक श्री अवधूत मंडल आश्रम के नाम से धर्मशाला हमें मिली थी, जहाँ हमको 1400 रुपये में 4 बेड वाला रूम मिल गया था एसी। तो आपको भी होपफुली ये सही लगेगा। ठीक है, तो ये देखिए कितनी सुंदर धर्मशाला है, शंकर आश्रम के सामने वाली रोड पे, श्री अवधूत मंडल आश्रम के नाम से। वहाँ पर थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद दोस्तों हमने हर की पौड़ी जाने का प्लान किया, जो कि हमें ई रिक्शा लेना पड़ा। और ई रिक्शा वाला का रेट जो रहता है लगभग 30 रुपये पर बंदा रहता है, पर पर्सन रहता है। और तो हमने लगभग 150 रुपये में पूरा ई रिक्शा हायर किया था और 30 रुपये में पर बंदा उन्होंने लिया हमसे। और लगभग 20 से 25 मिनट में, 20 मिनट में लगभग उन्होंने हमको हर की पैड़ी उतारा। तो आप ये देख सकते हैं, उस दिन थोड़ा रश कम था क्योंकि हम सैटरडे को गए थे। और ये अभी थोड़ा सुनसान गलियां हैं हरिद्वार की हर की पैड़ी के साथ साथ ही साइड में इसकी गंगा जी चलती रहती है। ये अलग अलग आपको आश्रम दिख जाएंगे, जितने आप क्लोज जाएंगे हर की पैड़ी के उतने ज़्यादा महंगे होते चले जाएंगे आश्रम भी। ये देखिए, छोटी गलियों में लोगों की गाड़ियाँ और हलवाई का दुकान, आपको मालूम है हमारे यहाँ के हलवाइयों की दुकान ऐसी ही होती हैं और इसी में खाने का स्वाद भी आता है। और यहाँ पर अलग अलग भवन और अलग अलग आश्रम देखने को मिल सकते हैं, कपड़े मिल सकते हैं आपको। और लीजिए, सामने से लोग भी नहीं हट रहे हैं हमारे ई रिक्शा के। हमारे ई रिक्शा वाले भैया औरत दे के परेशान हो गए थे। सबको बस हर की पौड़ी जाने का एक सवार था भूत सर पे। और देखिए, आगे चलते रहिए, आपको अभी हम हर की पौड़ी धीरे धीरे करके इसी तरीके से ले जाएंगे। 2 साधु बाबा बैठे हुए थे और अभी जैसे जैसे आप हर की पौड़ी के क्लोज जाएंगे आपको पता चल जाएगा कि वहाँ भगवा रंग की, संतरी रंग की बॉटल्स स्पेशली देखने को मिल जाती है गंगा जल भरने के लिए। उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा आप ऑलमोस्ट हर की पौड़ी के क्लोज आ गए हैं। और पैदल चलने में ही सफ़र में मज़ा बहुत आता है, लेकिन एटलीस्ट कुछ क्लोज आने के बाद पैदल चलने में ही मज़ा है। और फाइनली जय गंगे मैया, पुल क्रॉस करने में, यहाँ तक पहुँचने में 20 मिनट करीब लगा। हमने फाइनली 150 रुपये रिक्शे वाले को दिया, ई रिक्शा को, और अब हम पैदल ट्रैवल करने चलने के लिए हम उतर गए हैं। और ये मेरा फ्रेंड जो आगे आगे चल रहा है, वैभव नाम है इसका। और अभी आपको मैं दिखाऊंगा हमारे परिवार के बाकी के लोग भी। थोड़ी ज़्यादा शेक हो रहा है फ़ोन क्योंकि हमको चलना पड़ रहा था इसके लिए। देखिए, अलग अलग लीटर की अलग अलग यहाँ पर क्वांटिटी वाली आपको बॉटल्स मिल सकती हैं। और ये 100 रुपीज़ से 200 रुपीज़ तक में आपको वहाँ शर्ट्स भी मिल सकती हैं जिसमें ओम नमः शिवाय या राधे राधे लिखा हुआ होगा। ठीक है, और ये बॉटल्स का रेट अराउंड 30-40 से स्टार्ट होता है और 10 लीटर तक, 20 लीटर तक की चीज़ें मिलती हैं आपको। ठीक है, यहाँ से आपको पैदल ही सफ़र करना पड़ेगा। ये हमारा सूरज जा रहा है आगे आगे, जिसको अपने सही से कवर नहीं किया। ये अपने ही मस्ती में भाई जा रहा है छोटा सा, अधूरे कपड़ों में। तो चलते रहिए, बने रहिए हमारे साथ। इस वीडियो में आगे आपको भी हरिद्वार का और होपफुली ऋषिकेश का भी सफ़र इसी में करा दिया जाएगा। और ये मेरा लंगूर दोस्त है वैभव जैन, और ये हमारा सूरज मेरी वाइफ का भाई है जो कि, और ये हमारा प्रज्वल है, ये भी हमारा भाई ही है।
तो चलते रहिए, आपको जगह जगह चीज़ें मिलेगी। लोग छोटी छोटी दुकानें लगा के अपनी रोड पे ही बैठे रहते हैं। गंगा जी बिल्कुल साथ में चलती रहती है। गर्मी इतनी थी कि मन कर रहा था यहीं पर बिना ठिकाने ढूंढे ही नहाना शुरू कर दें, लेकिन फिर भी हमें पहले हर की पैड़ी तक पहुंचना था। और यहाँ पर आपको 100 रुपये वाले चश्मे भी मिल जाएंगे, इस ऐसे बच्चों का डांस करते हुए भी मिल जाएगा देखने को। और ये स्कर्ट्स भी कोई ज़्यादा महंगी नहीं हैं अगर आप देखेंगे तो। फिर ये लोगों ने अपनी दुकानें लगा रखी हैं नीचे। गर्मी के मारे सूरज का भी यही हाल था। इन्होंने फाइनली एक राधे राधे वाला गमछा टाइप ख़रीद लिया था। ये भी शायद 100 रुपीज़ के अराउंड पड़ा था हमें। ये एक प्राचीन पेड़ है वहाँ पे जिसको लाल कलर कर रखा है, क्योंकि यहाँ भगवान जी की मूर्ति वगैरह भी हैं। बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा साफ़ सुथरी जगह बना दी गई है यहाँ पे। आप कहीं पे भी रुक सकते हैं, यहाँ पर बैठ सकते हैं, आपको कोई कहीं पे भी मना नहीं करेगा। जहाँ आपका जी करे वहाँ रुक के नहा सकते हैं, अपनी फैमिली के साथ या अकेले, कैसे भी। आपको हर जगह चेन लगी हुई मिलेगी, लेकिन हर की पौड़ी पे नहाने का लोगों का एक क्रेज़ होता है, तो हम भी धीरे धीरे वहीं बढ़ रहे हैं। आप भी चलते रहिए हमारे साथ। जल्द ही कम समय में आपको ऐसे सुंदर सुंदर दृश्य दिखाते हुए आपका भी सफ़र तय करवा देंगे, गंगा जी के दर्शन करा देंगे। आप देख सकते हैं अच्छा खासा फ्लो था उस दिन गंगा जी का, जो यूजुअली रहता है वहाँ पे। नई नई चीज़ें ख़रीदने को मिल सकती हैं आपको। रुद्राक्ष की मालाएं ख़रीदने को मिल सकती हैं, कंगन ख़रीदने को मिल सकते हैं। तो चलते रहिए। ये पैदल का सफ़र हमारा थोड़ा सा लंबा था, और लेकिन इसमें मज़ा आ रहा था। बस हर पल यही जी कर रहा था कब हम अपनी जगह पहुँचे और गंगा जी का आशीर्वाद लेने का मौका मिले, गंगा जी में स्नान करने का मौका मिले। तो मैं आपको क्लोज से दिखा देता हूँ ये गंगा जी हमारी। देखिए बिल्कुल साफ़ सुथरा और इसी फ्लो में चलता हुआ पानी। तो आपको ये अलग अलग ब्रिजेस भी मिल जाएंगे, अलग अलग पुल मिल जाएंगे इनको क्रॉस करने के लिए। भाई ऐसा सामने आ रहा था जैसे पता नहीं कितना ही जानकार हो हमारा, वीडियो के सामने इस तरीके से आ रहा था अपनी बॉडी दिखाने के लिए। तो ऑलमोस्ट हम एक ब्रिज क्रॉस करके दूसरे ब्रिज पे आ गए हैं, क्योंकि हम ऑलमोस्ट क्लोज आते जा रहे हैं हर की पैड़ी के। आपको भी दिखा देता हूँ यहाँ का फ़्लो, और यहाँ और भी ज़्यादा छोटी हो गई है थोड़ी गंगा जी, जिससे कि फ़्लो और भी ज़्यादा तेज़ दिखता है। और लोग यहाँ पर स्नान करने में ज़्यादा उत्सुक रहते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट गंगा जी हर की पौड़ी के पास आ जाते हैं। इसका डांस निकलता ही रहता है मेरे दोस्त का, वैभव का। ये कहीं पे भी आउट ऑफ कंट्रोल हो सकता है, और मौका मिलेगा तो हम आपको आगे भी दिखाएंगे। ये चोटी वाला एक रेस्टोरेंट है वहाँ पर, बहुत ही फेमस, जो कि अभी वीडियो में निकला है पीछे, और बहुत पुराना भी है, तो आपको भी देखने को मिल जाएगा। इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि हर की पैड़ी, अगर आप पहली बार जा रहे हैं आपको आइडिया हो जाएगा हर की पैड़ी जो है चोटी वाले रेस्टोरेंट के ऑलमोस्ट क्लोज ही है। तो चलते रहिए। अभी दूर से तो फिर भी दृश्य इस तरीके से है, लेकिन पास जाके और भी ज़्यादा सुंदर हो जाएगा। ये वीडियो में आप देख सकते हैं सामने अस्थि प्रवाह घाट है। ये सिर्फ नाम का अस्थि प्रवाह है, हाँ लोग यहाँ पर करते हुए हैं कुछ ना कुछ, लेकिन आम लोग यहाँ पर नॉर्मली ही तरीके से नहाते हैं। यहाँ पर भी नहाने का अलग ही मज़ा है, ऐसा नहीं है कि आपके लिए यहाँ मना है, तो आप भी यहाँ स्नान कर सकते हैं अस्थि प्रवाह वाली जगह पे। और फाइनली हम मंदिरों के क्लोज आ गए हैं ऑलमोस्ट हर की पैड़ी पे। अभी थोड़ा सा मार्केट में ट्रैवल किया हमने, चले हैं हम, और क्योंकि हमें को कुछ ख़रीदना था, जैसे कि वही राधे राधे वाली शर्ट, टी शर्ट या इस तरीके से कुछ भी, तो हम भी आ गए हैं मार्केट में यही सब सामान लेने के लिए। लोग भी खरीदते फिर रहे हैं या घूम रहे हैं। आपको भी प्रसाद वगैरह लेना हो तो यहीं से मिल सकता है इजीली। कपड़े ख़रीदने हो, मैंने आपको जैसे कि बताया 100 से 200 तक की रेट में आपको शर्ट्स मिल जाएंगी यहाँ पे अपने साइज़ की, जिसे पहन के आप स्नान भी कर सकते हैं या स्नान करके भी पहन सकते हैं। अराउंड 15 रुपीज़ की चाय हमने भी पी है वहाँ पर, क्योंकि रात के टाइम पे वहाँ ठंड हो गई थी, तो हमने भी पी है। और प्रसाद का ऐसे ही रेट है, लगभग 50 रुपीज़ के अराउंड को आपको हर पैक मिलेगा प्रसाद का वहाँ। ऑलमोस्ट 30 to 50 मिक्सचर भी मिलेगा, मीठे का प्रसाद भी और नॉर्मल प्रसाद भी आपको 30 to 50 रुपीज़ के रेट में मिल जाएगा। ई रिक्शा का रेट वहाँ पर हर जगह 20 to 30 पर पर्सन बैठता है। कुछ 20 भी मांगते हैं, कुछ 30 भी मांगते हैं, तो आप बिना बहस करे पहुँच जाएँ तो चले जाएँ तो बेहतर रहेगा। तो चलिए लेके चलते हैं आपको हर की पौड़ी पे। हम यहाँ फाइनली मंदिर वाले एरिया में एंटर कर गए हैं, जहाँ पर आरती होती है गंगा मैया की। ये धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं ऑलमोस्ट गंगा जी के क्लोज। ये घंटा घर सामने आपको दिख जाएगा, तो समझ लीजिए आप हर की पौड़ी पे आ ही गए हैं। आप यहाँ रश देख सकते हैं कितनी दुनिया है, क्योंकि यहाँ पर कुछ समय बाद ही गंगा मैया की आरती होने वाली थी, जिसका समय लगभग शाम को 7 बजे का होता है, 7:10 का, लेकिन वहाँ लोग 6 बजे से बैठना शुरू कर देते हैं।
हर कोई बिल्कुल पास से बैठ के देखना चाहता है। और लेकिन उसका वो एक स्पीकर में गंगा मैया की आरती चलाई जाती है तो दूर तक सुनाई देती है और आप दूर से देख भी सकते हैं ये भव्य दृश्य। और लोगों को इस वक्त जब गंगा मैया की आरती होती है तो यहाँ की खास बात यह है कि उस समय आपको बोल दिया जाता है कि आप ये मंदिर का नाम भी देख सकते हैं, आपको यहाँ से अंदाज़ा हो जाएगा कि आपको गंगा मैया की आरती यहीं क्लोज देखने को मिलेगी। तो लोगों को यहाँ पर जिस समय आरती हो रही होती है, होने वाली होती है, उस समय बोल दिया जाता है लाउड स्पीकर पे कि आप लोग कृपया करके सभी बाहर आ जाइए, गंगा जी में स्नान मत कीजिए। और ये देख सकते हैं आप, ये मेरे घर वाले ही हैं जो स्नान कर रहे हैं फाइनली। और हम हमारे कान्हा जी को साथ में लेके गए थे तो साथ में ही मेरी वाइफ ने उनको भी स्नान करवाया है, कान्हा जी को भी। ये मेरा फ्रेंड है और सामने, और मेरा दोस्त, और मेरी वाइफ के 2 भाई हैं, मेरे भाई हैं बिल्कुल। और मेरी वाइफ जो है वो ठंडा बहुत पानी होने की वजह से इसलिए अंदर नहीं जा रही थी, लेकिन वो कान्हा जी को धीरे धीरे नहला रही थी, स्नान करा रही थी। सब लोग सामने आप देख सकते हैं कैसे इंतज़ार कर रहे हैं। ये लगभग 6 बजे के आसपास का समय है और सब इंतज़ार कर रहे हैं कि 7 बजे, 7:10 बजे के करीब, 7:10 के आसपास का समय हो तो आरती देखने को मिले। ठंडा बहुत पानी था तो हर किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी एकदम से अंदर जाने की। और एक मैं ही था, कब से वेट कर रहा था अंदर स्नान करने के, लेकिन अभी मेरे को वीडियो भी बनाना था तो मैं वीडियो शूट कर रहा था। ये हमारे वैभव के ऐसे ही चलते रहते हैं कुछ ना कुछ, आपने देख ही लिया होगा वीडियो में, कुछ ना कुछ करते ही रहते नखरे। ये बच्चा, छोटे बच्चे को डुबकी लगवा दी इसके पेरेंट्स ने और वो रोए जा रहा है, लेकिन मज़ा भी इसी का आता है, बाद में याद भी ऐसी बातें आती हैं। तो गाइस बने रहिए हमारी वीडियो में, हम इसका सेकंड पार्ट भी लेके आएंगे और आगे भी कहाँ तक गए हम घूमने वो भी दिखाएंगे।